जय हिंद साथियों, आपका स्वागत है हमारे इस चैनल स्मार्ट स्टडी बाय सुजीत सर में। आज हम जो कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान पढ़ा रहे हैं उसमें भूगोल का जो पहला चैप्टर है संसाधन एवं विकास, उस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं संसाधन क्या होता है। संसाधन क्या होता है, देखो इसको छोड़ करके इसके अगर हम तीन शब्दों को देखेंगे तो क्या लिखा हुआ है, साधन। साधन का मतलब क्या होता है, हम किसी न किसी माध्यम से कहीं जाते हैं, वो क्या है, साधन है। हम यहाँ पढ़ रहे हैं, इस ब्लैक बोर्ड पे पढ़ रहे हैं, ये क्या है, साधन है। या यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे हम जो पढ़ते हैं वो भी क्या है, हमारे लिए साधन है। तो संसाधन क्या हो जाएगा, संसाधन का मतलब हो सकता है प्रकृति के द्वारा प्रदान वे सभी वस्तुएं जिनका मानव क्या कर सकता है, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, उसी को हम क्या कहते हैं, संसाधन कहते हैं। अर्थात प्रकृति द्वारा प्राप्त जो भी वस्तुएं हैं जिनका मनुष्य क्या कर सकता है, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है जिनसे, उसी को हम क्या कहते हैं, संसाधन। यानी पहले के समय में हम देखेंगे आदि मानव जो थे, संसाधन एवं विकास इस चैप्टर का नाम ही है। विकास का मतलब क्या होता है, डेवलपमेंट। हम जो भी कुछ विकास करते हैं वही क्या है, उसी को विकास कहेंगे। जैसे आदि मानव को हम देखेंगे तो वही नंग धड़ंगे घूमते थे, और आज के मानव कपड़े पहन करके घूम रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनका क्या हुआ, विकास हुआ। जैसे हम पहले साइकिल से चलते थे, आज मोटरसाइकिल से चलते हैं, तो ये हमारा क्या हुआ, विकास हुआ। तो संसाधन और विकास, जब संसाधन रहेगा तो हमारा विकास अपने आप हो जाएगा। कैसे कहते हैं उनका विकास हो चुका है, अनुमान कैसे लगाया जाता है, विकास दिखता है, दिखता है नहीं दिखता है, लेकिन कैसे उसके उनकी जीवन जो जीने का स्तर होता है वो क्या होता है, बढ़ जाता है। तो हम आज यहाँ चर्चा केवल करेंगे संसाधन का। संसाधन की परिभाषा हम क्या बताएंगे, सीधे शब्दों में बताएंगे, मनुष्य जिस भी वस्तुओं से अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर लेता है वही क्या है, संसाधन है। यानी परिभाषा इसकी क्या लिख लेंगे, प्रकृति द्वारा प्राप्त उन सभी वस्तुओं का उपयोग जो मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए करता है, उसी को हम संसाधन कहते हैं। हमारे पास जो ये हाथ में हमारे रखा हुआ ये भी मार्कर जो है, ये भी क्या है, संसाधन है। हम इसका इस्तेमाल इस ब्लैक बोर्ड पे कर रहे हैं, ये भी क्या है, संसाधन है। हम अपनी आवश्यकताओं के अनुसार ही तो कर रहे हैं। अभी हमको क्या था, इसकी जरूरत जब नहीं रहेगी तो हम क्या करेंगे, बोल करके पढ़ाएंगे। तो बोल करके पढ़ाने से और इसको समझाने से दोनों में अंतर होता है। तो हमको इसकी आवश्यकता पड़ी तो हमने इसको संसाधन के रूप में इस्तेमाल कर लिया। यानी संसाधन किस प्रकार से उपयोगी हमारे लिए है, जो जब वो हमारे लिए क्या हो, सुसाध्य हो। सुसाध्य का मतलब क्या हो, अब वही वाला हाल रहे कि जैसे लोमड़ी वाला कहानी सुने ही हो, अंगूर का प्रयास करती है, बाद में कहती है अंगूर खट्टे हैं। सुसाध्य का मतलब जो हमारे योग्य हो, हमको मिल सके वो, तभी तो हमारे लिए वो संसाधन है। नहीं तो वो संसाधन किस काम का, किसी काम का नहीं है। तो हम क्या कह सकते हैं, संसाधन के लिए अगर इसकी ये पूर्ण परिभाषा नहीं है बल्कि अपूर्ण परिभाषा है, उसमें हम दो तीन शब्द और जोड़े, औद्योगिकी, उसके अलावा अब देखो, अब परिभाषा में हमारी क्या जुड़ जाएगी, दो तीन चीजें अब जुड़ जाएंगी। क्या, हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जिनका उपयोग मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए करता है, उसे हम संसाधन करते हैं। और संसाधन कैसे होगा, संसाधन के लिए किन किन चीजों का होना जरूरी है, प्रौद्योगिकी की उपलब्धता। प्रौद्योगिकी मतलब क्या होता है, टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी यदि नहीं रहेगी तो हमारे लिए कोई चीज संसाधन के रूप में इस्तेमाल नहीं हो पाएगी। उसके बाद दूसरा चीज, आर्थिक रूप से समाप्य हो। समाप्य मतलब क्या होता है, आर्थिक यानी इकोनॉमिकल रूप से वो हमको क्या हो सके, मिल सके। जैसे एग्जांपल सुनो, अब एक आईफोन का नाम सुने, एप्पल। एप्पल हम लोग तो मान लो सस्ता वाला चलाते हैं। एप्पल जो मोबाइल है वो महंगा होता है, वो हमारे लिए संसाधन है, हमारे लिए मतलब हमारे लिए वो संसाधन नहीं है।
क्यों नहीं है? क्योंकि हम उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। यानी वो आर्थिक रूप से हमारे लिए वो हम पाने योग्य नहीं है, यानी हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम उसको आसानी के साथ प्राप्त कर सके, तो हमारे लिए वो संसाधन नहीं है। लेकिन वो उन लोगों के लिए संसाधन है जिनके पास पैसे हैं, वो उनका इस्तेमाल कर रहे हैं। यानी कि तभी वो संसाधन के रूप में होगा जब वो आर्थिक रूप से समाप्त भी होगा। तीसरी चीज है सांस्कृतिक रूप से मान्य, कल्चरल, यानी कि सांस्कृतिक रूप से अगर उसको मान्य नहीं किया जाएगा तो वो हमारे लिए संसाधन के रूप में इस्तेमाल नहीं होगा। उदाहरण के लिए हम कह सकते हैं, जैसे मान लो गांव में अगर फटा जींस पहन के घूमने लगो, वो जो कट नहीं रहता, हाथ में कटा रहे, पैर के घुटने के पास कटा रहे, अब पता चले कि जींस उन्स पहन के अपना झाड़ के जा रहे हो, तब तक जैसे ही गांव में प्रवेश करोगे तो महिलाएं कुछ और का भिखारी आ गई का, तो भिखमंगा भी बना सकती हैं। यानी कि जो संसाधन उन्हीं को हम कह सकते हैं जो सांस्कृतिक रूप से भी मान्य हो। अब पता चले सांस्कृतिक उनकी, हम घर पे जैसे हम लोग पहले के समय में, आज तो मान लो बाल जो भी स्टाइल है सब लोग कटवा लेते हैं, पहले जो हम लोगों का समय था बाल अगर थोड़ा बहुत मतलब खत कटवा करके आते थे घर पे, देखने को बाल कटा है क्या, तब तक तड़ाक दे, चलो जाओ बाल कटा के आओ, यानी कहने का मतलब छोटा कराना रहता था। यानी तब उस समय क्या था, सांस्कृतिक रूप से मान्य नहीं था। तो हमारी जो संस्कृति यदि उसे नहीं मानती है तो हम वही उसी समान हो जाएंगे, पागलों के जैसे रहेंगे। जैसे कुछ लोग देखते हो माइकल जैक्सन की औलादे आ जाती हैं, गांव में आते हैं, जैसे शहर के लोग लीड उड लगा लेंगे और जेब में हाथ डाल के ऐसे ऐसे जाएंगे गाना बजाते हो जाते, तो पता चलेगा जब लोग देखते हैं तो हंसने लगते हैं। गांव के लोग उनको हंसी के पात्र से देखते हैं। क्यों? क्योंकि कुछ चीजें हमारे समाज में मान्य नहीं है, जैसे फटा जींस नहीं मान्य है, कुछ ऐसी चीजें हैं। यानी कहने का मतलब वो है कि यह तीनों रूप से जब वो अमान्य रहेगा तभी हम उसको क्या कहेंगे, संसाधन कहेंगे। तभी तो हमारे लिए वो संसाधन है। तो यानी संसाधन की परिभाषा में हम इन तीन शब्दों को जोड़ेंगे, क्योंकि प्रौद्योगिकी की उपलब्धता भी होनी चाहिए। प्रौद्योगिकी मतलब क्या है, टेक्नोलॉजी। यदि टेक्नोलॉजी नहीं रहेगी तो क्या होगा, हमारे लिए कोई चीज संसाधन है नहीं है। हमको पता होगा कि जैसे उदाहरण लेते हैं सौर ऊर्जा, सौर ऊर्जा हम उदाहरण लेते हैं, क्या यह सूर्य की प्रकाश आज आई है? ये किरणें आ जाती हैं पृथ्वी पे, बहुत पहले से, सदियों से आ रही हैं, लेकिन मनुष्यों को लगा कि इसमें क्या है, ऊर्जा है। इन ऊर्जा को हम क्या कर सकते हैं, स्टोरेज कर सकते हैं, और ये हमारे लिए क्या होगा, आगे आने वाले समय में लाभकारी होगा। और आज के वर्तमान समय में देखो इसका उपयोग किया जा रहा है। तो यह अब इसको किसके रूप में बना लिए, संसाधन के रूप में। किसके माध्यम से, प्रौद्योगिकी के माध्यम से, अर्थात टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम इसको क्या बना दिए, संसाधन बना दिए। और उसके अलावा आर्थिक रूप से यदि अब सौर ऊर्जा यदि सब लोग लगवाने लगे तो वो भी उनके लिए क्या हो जाएगा, संसाधन हो जाएगा। तीसरी चीज, संस्कृत तो हमारी मानेगी ही, क्योंकि इसमें कोई बुराई तो है नहीं सौर ऊर्जा लगवाने में, संस्कृत सभ्यता इसको मानेगी। तो यानी कुल मिला जुला करके संसाधन के लिए इन तीनों चीजों का होना जरूरी है। यानी हम कह सकते हैं कि संसाधन के लिए क्या है, जैसे संसाधन के लिए क्या मान सकते हैं हम, यानी प्रकृति का भी होना जरूरी है। अब प्रकृति ही ना रहे तो सामान कहां से मिलेंगे, जो भी चीजें मिलती हैं वो तो हमें प्रकृति प्रदान ही मिलती हैं। उसके अलावा क्या जरूरी है, प्रौद्योगिकी। और क्या जरूरी है, इसका सबसे बड़ा मुख्य एक है कौन, मानव। क्यों मानव है, क्योंकि मानव खुद एक क्या है, संसाधन है। सबसे बड़ा संसाधन तो यही है। अर्थात हम कह सकते हैं संसाधन के लिए तीनों लोग क्या हैं, एक दूसरे के पूरक हैं। यानी तीनों लोग एक दूसरे के पूरक हैं। कौन कौन तीनों लोग, यही जो तीनों हैं। संसाधन प्रकृति का होना जरूरी है, प्रकृति से हमें कोई चीज मिलता है, जैसे मान लेते एग्जाम्पल गोल्ड, सोना। सोना अगर हमको मिला कहां से मिला, प्रकृति से। अब सोने का पता लगा कि इस जगह पे सोना है, उसका पता हम किससे लगाएंगे, प्रौद्योगिकी से। और प्रौद्योगिकी कौन बनाएगा, मानव बनाएगा। यानी हम कह सकते हैं कि संसाधन इन तीनों के एक दूसरे से क्या है, जुड़े हुए हैं। यानी संसाधन तभी बन सकता है,
कभी भी जब यह प्रकृति होनी जरूरी है, उसके अलावा प्रौद्योगिकी का होना जरूरी है। और सबसे बड़ा जो रिसोर्स है वो कौन है? मनुष्य है, मानव। मानव खुद क्या है? एक संसाधन है। चलो ये कट जाएगा जो सीन है। यानी हम क्या कह सकते हैं, संसाधन के लिए तीन चीजों का होना जरूरी है। क्या क्या? मानव, प्रौद्योगिकी और प्रकृति। क्योंकि कोई भी चीजें मिलती हैं तो वो, अब जैसे देखो एक एग्जांपल, संसाधन वो हमारे लिए तब कब बनेगा, मान लेते हैं गोल्ड है, रिकॉर्ड में सोना निकल जाए तुम्हारे खेत में। अब सोना निकल जाएगा तो तुम पता चलेगा कि तुम क्या करोगे, पहला तुम्हारा रिएक्शन क्या रहेगा, चल रहा है सोना, क्या करेंगे, खुदवाएंगे और निकालेंगे उसमें से, ठीक है, निकालोगे। अब वो गोल्ड जो है उस पर हमारा खर्चा कितने का आ रहा है? 10 लाख का। 10 लाख का हमारा खर्चा आया, किसके लिए? सोना को निकलवाने के लिए। और पता चल रहा है कि वो सोना जो निकला टोटल हमें उसका जो मिल रहा है कितने? 1 लाख का, मतलब 1 लाख में उसको हम बेच रहे हैं। तो यहाँ बताओ हमारे लिए संसाधन है? नहीं। ऐसे संसाधन को हम कहेंगे भाड़ में जाए, जहां हमारा ही घाटा हो। है तो संसाधन तभी जब होगा, कभी भी कोई चीज होगा जब हम फायदे के लिए करेंगे। तो जब यहाँ पता चलेगा कि 10 लाख का सोना 1 करोड़ में जब जाएगा, तब लगेगा कि हम वही संसाधन है। नहीं तो ऐसे लगेंगे हम हर जगह सोना खोजने, पता चलेगा अपने घर का ही पैसा लगा करके सोना निकाल रहे हैं, 9 लाख का घाटा जा रहा है। तो संसाधन तीनों चीजों से जुड़ी हुई है, प्रकृति के साथ, प्रौद्योगिकी के साथ और मानव के साथ। क्योंकि मानव खुद में ही, अपने आप में ही एक संसाधन है। मनुष्य यदि नहीं होता तो हमने बताया ही, सौर ऊर्जा इतने दिनों से है, क्यों नहीं कोई बनाया सौर ऊर्जा। तमाम चीजें हैं, बहुत सी ऐसी चीजें हैं प्रकृति के द्वारा जो प्रदान है, तो वो चीजें तीनों एक दूसरे से पूरक हैं। तो परिभाषा क्या बता सकते हो संसाधन का, बताओ, संसाधन किसे कहते हैं? हमारे पर्यावरण में उपस्थित सभी वस्तुओं जिनका उपयोग मानव करता है उन्हें संसाधन। ठीक है, हमारे पर्यावरण में उपस्थित सभी वस्तुएं जिनका उपयोग मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए करता है। आवश्यकताओं की पूर्ति क्यों? हमको अगर गर्मी लग रही है तो हम एसी लगवाएंगे, नहीं लगेगी तो काहे लगवाएंगे? तो नहीं लगवाएंगे तो संसाधन नहीं होगा। संसाधन तभी बनेगा जिसका हम उपयोग करेंगे, और उपयोग उनका 3 आधार पे होगा। हमने बताया था, आर्थिक रूप से भी समाप्त होने चाहिए, उसके अलावा सांस्कृतिक रूप से भी मान्य होने चाहिए, उसके अलावा प्रौद्योगिकी की उपलब्धता भी होनी चाहिए। यह तीनों चीजें जिस क्षेत्र में है उस क्षेत्र से क्या होगा, संसाधन के रूप में वो इस्तेमाल किया जाएगा। इसमें किसी को कोई डाउट हो तो पूछो। है? बोलो। परिभाषा का मतलब क्या है? परिभाषा कुछ नहीं है। देखो, प्रकृति का मतलब होता है नेचुरल, जैसे तमाम खनिज पदार्थ, खनिज के बारे में पढ़े हो ना, धातु या अधातु जो भी चीजें होती हैं, वो हर एक चीजें क्या है? प्रकृति द्वारा ही प्रदान है। हवा, पानी, जो भी चीजें हैं सब क्या है? प्राकृतिक हैं। यानी प्रकृति के द्वारा ही सभी किसी न किसी वस्तुओं का क्या होता है? निर्माण प्रकृति ही करती है। हम पानी जो आता है वो भी प्रकृति की देन है, हवा में जो सांस ले रहे हैं वो भी प्रकृति की देन है। अब कुछ चीजें ऐसी होती हैं, लोहा भी प्रकृति की ही देन है, लेकिन लोहा को जब मनुष्य इस टेक्नोलॉजी का मदद करके उसको एक शेप में ढाल दे रहा है, जैसे देखो सिंपल सुनो, ये मान लेते हैं एक लोहा है, ऐसे लोहा मिल गया। अब लोहा का हमको उपयोग अगर मान लो कुर्सी बनाने में करना है, अगर चरकोन मान लो इस आकार में बनाना है, तो क्या उसके लिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे? मतलब ग्राइंडर क्या है? प्रौद्योगिकी है कि नहीं है? तो जब इस प्रौद्योगिकी से इसको इस शेप में बना लेंगे, देखो प्रकृति से जो भी चीजें मिलती हैं उसका मनुष्य टेक्नोलॉजी से ही उसका उपयोग करके उसको अच्छे शेप में बनाता है। अब सोना, आगे वाले चैप्टर में जब धातु अधातु पढ़ोगे तो सोना का रूप देखना, बहुत लोग, महिलाएं सोना के प्रति बहुत आकर्षित होती हैं। घर में अगर कुछ रहे न रहे लेकिन सोना जरूर होना चाहिए। वो सोना का अगर वास्तविक हम रूप देखेंगे तो सोना हमारे लिए क्या देखने योग्य नहीं है। लेकिन जब सोना हमारी कहां से मिलती है? प्रकृति द्वारा मिलती है। जब प्रकृति के द्वारा हम टेक्नोलॉजी के माध्यम से उसको निकालते हैं, उसके बाद उसको पॉलिश करते हैं, तब जाकर के वो हमारे लिए क्या होती है? संसाधन होता है। जैसे सोना जिस हाल में है वैसे निकाल दिया जाएगा तो वो सोना किसी काम में नहीं होगा। तो इसमें कुछ परिभाषा नहीं है। प्रकृति तो प्रकृति जानती हो। प्रौद्योगिकी का मतलब होता है उपकरण जिसके माध्यम से उपयोग के लिए निर्माण कर दे, वही उपकरण होता है। यानी संसाधन में तीनों चीजों का होना जरूरी है। किसका किसका?
एक तो प्रकृति का, दूसरा प्रौद्योगिकी का, तीसरा मानव का। नहीं समझ में आया? अब नहीं समझ में आएगा तो फिर हम तो नहीं जान रहे, अब क्या करें। ये प्रकृति है, प्रकृति से मिट्टी निकलती है, ठीक है। सांचा से उसको ईंट बनाया जाता है। बनाता कौन है? मनुष्य। इस्तेमाल कौन करता है? मानव। तो बस यही है संसाधन। वही तो हम कह रहे हैं। अब देखो इसमें कुछ लोगों की परिभाषाएं भी हैं, जैसे जेम्स फिशर क्या कह रहे हैं, संसाधन वह कोई भी वस्तु हो सकती है जो मानवीय इच्छाओं या आवश्यकताओं की संतुष्टि करती हो। सही बात है। अब हमको मान लो जरूरी है, इच्छाओं की संतुष्टि का मतलब समझ ही रहे हो, खाने का मन हमको है पनीर, इच्छा तब पूरा होगा जब मिलेगा वो, तो जब मिल गया तो वही संसाधन है। अब दूध निकला, दूध के बाद पनीर बनाया गया ना। दूध किससे निकला? प्रकृति से। मनुष्य ने उसको उपकरणों के माध्यम से पनीर के रूप में बनाया, बाद में इस्तेमाल किया तो उनकी मानवीय इच्छाएं पूर्ति हो गई। वही क्या है? संसाधन है। संसाधनों के प्रकार नोट करते चलोगे अगर परिभाषा लिखना है तो। इसे हम वीडियो में वो फिगर के साथ जो भी रहेगा एक्सप्लेनेशन डाल देंगे, आराम से देख सकते हो, या अभी नोट भी करना हो तो नोट कर सकते हो। क्या बताओगे परिभाषा? तुम बताओ तो इसका संसाधन की परिभाषा बताओ। क्या यह पूरी परिभाषा है? नहीं है तो देखो लिखो, प्रौद्योगिकी की उपलब्धता हो, प्रौद्योगिकी की उपलब्धता हो, उसके अलावा आर्थिक रूप से समाप्य हो, यानी सबके लिए हो, हमारे बस में रहे कि हम उसे खरीद सकें। हमारे लिए वो संसाधन कभी नहीं बनेगा जिस चीजों को हम नहीं खरीद पाएंगे, वो हमारे लिए नहीं होगा, बाकी मनुष्यों के लिए होगा, जो उनका उपयोग करें वो उनके लिए संसाधन है। और तीसरी चीज क्या है? सांस्कृतिक रूप से मान्य हो, यानी कल्चरल उसको मान्यता प्रदान किया जाए, न कि समाज हमारा मानता ही ना हो। घर में जाए हम पता चले वो क्या बोलते हैं, उनका जो डांसर है माइकल जैक्सन, बताएं उनका वाला लुक धारण कर लें, घर पे अपने पापा के सामने जाएं, बजा के 2 चटकन देंगे, सीधे डांस भुला जाएंगे। तो क्यों? क्योंकि हमारा कल्चर नहीं मानता है कि जा करके हम लोग मतलब किसी भी तरह से पेश आ सके। कुछ चीजें देखो होती है समाज के द्वारा मान्य नहीं होती है। जैसे एक अध्यापक है, अध्यापक समाज के वो हैं, बहुत बड़ी चीज होते हैं अध्यापक। अध्यापक लोगों के रोल मॉडल होते हैं, आइकन होते हैं। अब अध्यापक अगर मान लो शराब पी करके लौटे कहीं, तो उनसे कौन पढ़ना चाहेगा? बहुत विद्वान अगर हो, उस सड़क पे जा करके और डांस करें दारू पी करके, तो वो क्या है? समाज उसको मान्यता देगा? नहीं देगा। उसी प्रकार से उन वस्तुओं को जिनको समाज मान्यता देगा वो हमारे लिए संसाधन के रूप में होंगे। हम संसाधनों के प्रकार जानते हैं। तो संसाधनों के प्रकार जब हम देखते हैं तो संसाधनों के मुख्यतः प्रकार जब हम देखते हैं क्या है? पहला एक उत्पत्ति के आधार पर है, दूसरा समाप्यता के आधार पे, तीसरा स्वामित्व के आधार पे, और चौथा विकास के स्तर के आधार पे। जब हम उत्पत्ति के आधार पे देखते हैं, उत्पत्ति का मतलब क्या होता है? उत्पन्न होना, यानी उत्पत्ति के आधार पे जब हम देखेंगे तो जैव और अजैव। जैव का मतलब होता है जैव, देखो जैव से दिखा सीधा शब्द जीव, और लग गया यानी निर्जीव, यानी जिसमें जीव हो वो जैव और जिसमें जीव ना हो वो निर्जीव। तो जैव और अजैव, यानी कि उत्पत्ति के आधार पे जैव और अजैव, समाप्यता के आधार पे नवीकरण और नवीकरण, और स्वामित्व के आधार पे व्यक्तिगत, सामुदायिक, राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय। विकास के स्तर पे आधार पे हम देखेंगे तो संभावी, विकसित, भंडार और संचित कोष। वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, इसके लिए 2 जो बात चर्चा हम कल करेंगे। आज के लिए इतना ही।